हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। मैं संदीप ठाकुर आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जल्दी से सभी लोग एक बार लाइव आ जाएं, सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी लोग एक बार जुड़ जाएं सेशन से। जैसे कि आपको पता है कि एडजेक्टिव की धमाकेदार क्लासेस चल रही हैं। एडजेक्टिव के पहले वीडियो का रिस्पांस आप लोगों का काफ़ी खतरनाक आया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। बेसिक वीडियो काफ़ी खतरनाक तरीके से चली है। ठीक है, उसको वायरल करना है, उसको और वायरल कर दो और सभी को बता दो कि ऐसे भी एडजेक्टिव पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब एडजेक्टिव के पार्ट टू में चलते हैं। एडजेक्टिव के पार्ट टू में चलते हैं। ठीक है, तो सभी लोग पूरी तरह से तैयार हो जाओ, पूरी तरह से तैयार हो जाओ सभी लोग। ठीक है, एडजेक्टिव के पार्ट टू में चलते हैं। पार्ट टू और खतरनाक होने वाला है, और अच्छा होने वाला है, और धमाकेदार होने वाला है। तो सभी लोग पूरी बिल्कुल रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। तब तक सभी लोग सेशन को लाइक करो। एक बार मैं थोड़ा आवाज़ चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक करो। ठीक है, आवाज़ आ रही ना सभी लोगों को? बिल्कुल तैयार हो जाओ सभी लोग पूरी तरीके से आज के सेशन के लिए। ठीक है, चेक कर लिया। चलो, एडजेक्टिव का बेसिक हो गया था। सभी लोग बिल्कुल रेडी हो जाओ। एडजेक्टिव के बेसिक में मैंने शुरुआत में एडजेक्टिव की डिफिनेशन बता दी थी। उसके बाद एडजेक्टिव को दो प्रकार से यूज, अभी टाइप्स नहीं बताए हैं। ठीक है, आज की क्लास में एडजेक्टिव के टाइप्स वगैरह बताए जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि एडजेक्टिव को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। फिर मैंने उसकी डिफिनेशन बोली। फिर यूज मैंने बताया था एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में बता दी थी। उसके बाद मैंने एट्रीब्यूटिव की डिफिनेशन लिखवाई, फिर मैंने उसका यूज बता दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने प्रेडिकेटिव के बारे में बता दिया। किसके बारे में बता दिया? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के बारे में बता दिया। ये सारी चीज़ें मैं पिछली क्लास में बता चुका था। अब उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और आगे तुम्हें चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और आगे चीज़ें बताते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर बात करें टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की, किसकी बात करें? अगर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले एडजेक्टिव की मैं टाइप्स की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? एडजेक्टिव के टाइप्स की। तो सबसे पहले देखो क्या आया है। सबसे पहले क्या आया है, तुम लोग देख लो सभी लोग। ठीक है, सबसे पहले आया है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, इसे हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। जैसे तुमने बोला गुड, गुड या बैड, ये सारे क्या हैं? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये क्वालिटी बताते हैं कि कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ बड़ी है, कोई चीज़ छोटी है, सॉरी, कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ बुरी है, कोई चीज़ सुंदर है, कोई बदसूरत है। तो किसी चीज़ की क्वालिटी है। कोई ईमानदार है, कोई मेहनती है, ये किसी चीज़ का क्या है? क्वालिटी है। तो सबसे पहले कौन सा एडजेक्टिव आया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कौन सा एडजेक्टिव आया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर है? दूसरा, फिर उसके बाद बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, जिसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। दूसरी बात हम लोग किसकी करेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ बिग है, कोई चीज़ बड़ी है, कोई चीज़ छोटी है, कोई चीज़ कम है, कोई चीज़ ज़्यादा है, वो किसी चीज़ की मात्रा है, किसी चीज़ की क्वांटिटी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। तो पहले मैंने बताया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो कोई इंडस्ट्रियस है, कोई ऑनेस्ट है, समझ में आया? कोई बेईमान है, तो ये क्या है? किसी की क्वालिटी है। दूसरा मैंने बताया क्वांटिटी, किसी चीज़ की मात्रा। कोई चीज़ थोड़ी है, लिटिल है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, कुछ मैनी है, कोई मच है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तीसरी चीज मैं बताता हूं। तीसरी चीज मैं क्या बताता हूं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर या एडजेक्टिव न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे 1 2 3, 1 2 3 या
फर्स्ट, सेकेंड या ट्वाइस, थ्राइस, ये सारी चीजें आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जहां पे संख्या की बात की जाएगी, संख्या की बात की जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं प्रोनोमी प्रोनोमियल एडजेक्टिव में। तो उनमें सबसे पहले आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी तुमने पढ़ा होगा। तो जब मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो तुम्हें वहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाऊंगा। तुम लोगों को पैनिक नहीं होना है, तुम लोगों को घबराना नहीं है। जब मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाऊंगा। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात हुई तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या आएगा? सबसे पहले वहां आ जाएगा दिस, और क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? दीज आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? दोज आ जाएगा। ये सारे किस में आएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाएंगे। ये सारी चीजें तुमने पढ़ी होंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव में। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी चीज का अधिकार दिखाए। पजेसिव प्रोनाउन भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं इसमें पढ़ा दूंगा। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर क्या दिखाते हैं? अधिकार दिखाते हैं। पजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार, ऑनरशिप। तो जहां पे अधिकार दिखाया जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोला जाता है? पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है? ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव में क्या आते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में माई आ गया, और आ गया, फिर आते हैं योर आ गया। ठीक है, फिर क्या आता है? हिज आ जाता है, हर आ जाता है, इट्स आ जाता है। ठीक है, देयर आ जाता है। अगर वन की बात करें तो वंस आ जाता है। ये सारे क्या हैं? ये हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव सबको पता है कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी से प्रश्न पूछे। मैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी यहां पढ़ाऊंगा। ठीक है, किसी से क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक WH वर्ड से। तो जो WH वर्ड होते हैं वही होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या आएंगे? तुम्हें पता है, हु आ जाएगा, व्हाट आ जाएगा, ठीक है, विच आ जाएगा, वेयर आ जाएगा, वाई आ जाएगा, हाउ मैनी आ जाएगा, हाउ मच आ जाएगा। बहुत सारे शब्द हैं जो आ सकते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम क्या होता है मैंने बता दिया। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी से कोई पूछते हैं, जो किसी से इंटेरोगेट करते हैं, आस्किंग करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को ईच पार्ट में, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ईच आ जाएगा, एवरी आ जाएगा, ठीक है, एनी आ जाएगा, आइदर आ जाएगा, नाइदर आ जाएगा, ठीक है, आइदर आ जाएगा, नाइदर आ जाएगा। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ जाएंगी। फिर बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं। किससे? किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे इंडिया में लगा दो तो इंडिया में क्या आ जाएगा? इंडियन आ जाएगा, ठीक है, चाइनीज आ जाएगा, इटालियन आ जाएगा। ये सारे क्या हैं? ये सारे प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। कैसे एडजेक्टिव हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव है। इतना आप लोग नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अगर मजा आ रही तो सेशन को लाइक और शेयर करते रहो। अगर आप लोगों को मजा आ रही तो सेशन को लाइक और शेयर करते रहो। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अगर आप लोगों को मजा आ रही है तो सेशन को लाइक या शेयर करते रहो। ठीक है, और काफी मजा आने वाली है आप लोगों को, काफी मजा आने वाली है आप लोगों को। ठीक है, चलो क्लियर हो गया? इतना सबको क्लियर हो गया?
ठीक है, आप लोगों को आज की क्लास में मजा आने वाली, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। पहले मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जिसे न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताया, पजेसिव एडजेक्टिव बताया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव बताया, प्रॉपर एडजेक्टिव बताया। अब चलते हैं आगे, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब और चीज़ों को एक्सटेंड करते हैं, लेवल और बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नहीं दी है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। शायद टाइपिंग वाले ने मिस्टेक कर दी होगी, टाइप करने वाले ने गलती कर दी, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव नहीं दिया गया है, तो वो चीज़ें मैं बता दूंगा। ठीक है, जो नहीं दिया है। चलो अब देखो, बात करते हैं सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या एडजेक्टिव ऑफ, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की। तो ये मैंने बता भी दिया था। अब डिफिनेशन लिख लो, क्या डिफिनेशन है, डिफिनेशन ये है, दैट एडजेक्टिव दैट डील्स विद द एडजेक्टिव, यहाँ पे दैट हटा दो, क्या लिख दो, द एडजेक्टिव दैट डील्स विद द क्वालिटी, जो किसी की क्वालिटी से डील करे, किससे डील करे, किसी क्वालिटी से डील करे, ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की किससे डील करे, क्वालिटी से डील करे। एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी से डील करे, इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी से डील करे, किससे डील करे, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी से डील करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। इतना नोट करो। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, गुड, बैड, रेड, ब्लैक, ब्लू, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, ये सारे क्या हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ये सारी चीजें नोट करते हुए चलोगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताऊंगा अगर नोट करते हुए चलोगे तो। ठीक है, ठीक है, सारे लोग इतना नोट कर लो। ठीक है, ये सारे क्या थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी थे। जैसे बात हुई, ही इज अ फुलिश स्टूडेंट, वह एक मूर्ख स्टूडेंट है। तो यहाँ पे फुलिश क्या है, क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा स्टूडेंट है, मूर्ख स्टूडेंट है। फिर मैंने बोला सुमन इज अ टॉल गर्ल, तो सुमन की क्वालिटी क्या बता रहा है, टॉल। अगर मैं बात करूँ फुलिश की, किसकी मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ फुलिश की, तो फुलिश के सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ, किसकी सिनोनिम्स की बात करूँ, अगर मैं फुलिश के सिनोनिम की बात करूं, किसके सिनोनिम्स की बात करूं, फुलिश के सिनोनिम की बात करूं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो इसे हम क्या बोलते हैं, इडियट बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिली बोलते हैं, सिली बोलते हैं। तीसरी चीज हम इसे क्या बोलते हैं, हाफ विटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ विटेड। इडियट, सिली, हाफ विटेड, ये सारी चीजें नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ये सारी चीजें नोट कर लो। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं और अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं, इसी को तुम इनेन बोल सकते हो, INANE। इसी को तुम फैटुअस या फैचुअस भी, या फैटुअस, या फिर TUOUS, जल्दी से नोट कर लो। इसे इनेन बोल सकते हो, फैटुअट बोल सकते हो, ब्रेनलेस बोल सकते हो, रैस बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, रैस बोल सकते हो। ठीक है, ब्रेनलेस बोल सकते हो, ब्रेन लेस। जल्दी से नोट करो इसे, ये सारी चीजें तुम बोल सकते हो। जल्दी से नोट करते हुए चलो। ठीक है, ये किस में था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में था। किस में था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। वहां पे एक शब्द आया फुलिश। कौन सा शब्द आया था, फुलिश। तो फुलिश के मैंने सारे सिनोनिम नोट करवा दिए, सारे सिनोनिम मैंने नोट करवा दे फुलिश के, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं और अच्छी चीजें मैं बताता हूं तुम लोगों के लिए। ठीक है, और खतरनाक खतरनाक चीजें मैं बताता हूं। इतना तो सबका हो गया होगा। ठीक है,
पहली चीज क्या बोली गई थी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, द एडजेक्टिव दैट डील्स विद द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी से डील करे उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। जैसे गुड, बैड, रेड, ब्लैक, ब्लू, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या एग्जाम्पल भी बोला, ही इज अ फुलिश स्टूडेंट, सुमन इज अ टॉल गर्ल। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं और आगे और सारी चीजें बताते हैं। अब आते हैं अगले में, अब आते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में और अच्छी चीजें मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखो क्या आया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे तुम बोलते हो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है। तो अगर उसकी डिफिनेशन में आए तो क्या लिखा है, द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेज, द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेज, या यहाँ पे सोज भी लिखा जा सकता था। द एडजेक्टिव दैट शोज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बता एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए उसे हम सॉरी सॉरी the adjective that shows या that expresses the the quantity of a noun or pronoun, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा बताए, क्वांटिटी बताए। एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा के बारे में बता दे उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे मात्रा की बात है तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, एनी आ जाएगा, मच आ जाएगा, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, होल, ऑल, इनफ, सफिशिएंट, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर बात करें सफिशिएंट की तो इसे इनफ भी बोलते हो। क्या बोलते हो, इनफ, इनफ। ठीक है, एडेक्वेट कहीं कहीं पे लिखा रहता है, एडेक्वेट को मोर देन इनफ भी बोला जाता है, मोर देन इनफ, एम्पल। ठीक है, ये सारे सिनोनिम हैं, नोट कर लो, ये भी क्लियर है। अब चलते हैं आगे। तो पहले मैंने बताया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कि कैसा एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो क्या आया, द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेस द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद ये सारी चीजें। अब आते हैं एग्जाम्पल में, क्या लिखा है, देयर इज आ लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कितना पानी है, भी थोड़ा सा पानी है। आगे चल के मैं लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू भी बताऊंगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं और खतरनाक चीजें मैं बताता हूं। ठीक है, इतना नोट करो। चलो, हो गया। अब चलो, अब बात हो रही है एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। किसकी बात हो रही है, नंबर की। इसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी डिफिनेशन में आते हैं तो क्या लिखा है, द एडजेक्टिव दैट शोज, अब देखो यहाँ पे शोज दे दिया गया, इसकी जगह एक्सप्रेसेज भी दे देगा। ठीक है, द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेज द नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या के बारे में बताए। किसके बारे में बताए, एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या के बारे में बताए उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। क्लियर है। अब एग्जाम्पल में लिखा भी है 1 2 3 4, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, third, some, many, the few, a lot of, lots of, all, enough, sufficient, no, none, most, certain, certain। आगे चल के मैं तुम्हें certain और certain में भी अंतर बताऊंगा। ठीक है, होल और द होल ऑफ में भी अंतर मैं बताऊंगा, चिंता ना करना। जैसे एग्जाम्पल भी लिखा है, मैनी क्रिमिनल्स वर किल्ड, तो इसमें बोला गया है बहुत सारे क्रिमिनल्स क्या हो गए हैं, मार दिए गए हैं। जल्दी से नोट कर लो। दूसरा क्या लिखा है, आई हैव 3 रूम्स, मेरे पास कितने रूम्स हैं, 3 रूम्स हैं। ठीक है, 3 कमरे हैं। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है,
चलो क्लियर है, क्लियर है। आई हैव 3 रूम्स, ठीक है। ये 3 क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैनी देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आता है। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे फ्यू है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आता है। हम साइड हो जाते हैं, तब तक तुम नोट कर लो डिफिनेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें। वो काफ़ी धमाकेदार चीज़ें हैं, काफ़ी धमाकेदार अंदाज में मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ आज सारी चीज़ें, ठीक है। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। चलो क्लियर है, हो गया सभी का? जल्दी से बताओ, सभी का हो गया इतना? अब चलते हैं आगे, और सारी चीजें मैं बताता हूं आगे चल के, ठीक है। चलो अब बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। किसकी बात करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। तो मैंने बताया ही था डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या लिखा, व्हेन द वर्ड दिस दैट दीज दोज आर यूज्ड बिफोर द नाउन। जब दिस दैट दीज दोज किसी नाउन से पहले यूज हो, ठीक है, किसी नाउन से पहले यूज हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब देखो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। पहले तो बात करते हैं दिस, ठीक है, फिर बात किसकी करेंगे? दैट, दैट, फिर बात करते हैं दीज, ठीक है, फिर किसकी बात करेंगे? दोज की, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? देखो ये फार, फार का मतलब क्या है? दूर, दूर, ठीक है। ये नियर, नियर का मतलब क्या होता है? पास, नियर का मतलब क्या होता है? पास। फार का मतलब क्या होता है? दूर। अब ये क्या है? सिंगुलर, ठीक है। ये क्या है? प्लूरल, ठीक है। अब देखो जब पास की बात होती है, किसी चीज, कोई चीज पास में है, तो उसके लिए दिस यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए, दीज यूज किया जाता है प्लूरल के लिए, ठीक है। अगर कोई चीज दूर है हमसे, उसको पॉइंट आउट करना है, तो दैट किया जाता है सिंगुलर के लिए, दोज यूज किया जाता है प्लूरल के लिए। इन सबको बोलते क्या है? इन्हें हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दोनों साथ में लेके चलेंगे। ये क्या करते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन को, या किसी नाउन को सीधे लिखो, पॉइंट आउट करते हैं, इंगित करते हैं। किस रूप में इंगित करते हैं? कि वो चीज पास में है या दूर है, वो नियर है या फार है, ठीक है। अब अगर कोई चीज पास में है और एक है, तो दिस का यूज होता है। कोई चीज पास में है और एक से ज्यादा है, तो दीज का यूज होता है। कोई चीज दूर है और एक है, तो दैट का यूज होता है। कोई चीज दूर है, एक से ज्यादा है, तो दोज का प्रयोग करते हैं। अगर कोई बोले दिस का एंटोनम क्या होता है, अगर कोई बोले दिस का एंटोनम क्या होता है? दैट। और दीज का एंटोनम क्या होता है? दोज होता है। दिस का एंटोनम दैट होता है, मतलब दिस का अपोजिट वर्ड क्या होता है? दैट। और दीज का अपोजिट वर्ड क्या होता है? दोज। अगर कोई पूछे दिस का प्लूरल क्या होता है, ये प्लूरल, ठीक है, दिस का प्लूरल क्या होता है? क्या होता है? दोज। और दैट का प्लूरल, सॉरी, दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज, ठीक है, क्या होता है? दीज। और दैट का प्लूरल क्या होता है? दो। जितना नोट कर लो, फिर और अंतर बताते हैं। फिर अंतर बताते हैं कि नाउन डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी क्या होता है। इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। काम की चीजें हैं, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हैं, यूजफुल हैं, सैलूब्रियस हैं, तो नोट करते हुए चलो, ठीक है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं तुम्हें आज के क्लास में करा रहा हूँ, ठीक है। वो पैनिक नहीं होना है। चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं और आगे। अब देखो अंतर मैं बता देता हूँ प्रोनाउन और एडजेक्टिव में। एक ही एग्जाम्पल मैं लूंगा, उसी से अंतर समझ जाओगे। मैंने बोला दिस इज माई क्लास, ठीक है। दूसरा मैंने एग्जाम्पल बोल दिया दिस क्लास इज माइंड, ठीक है। पहली बार मैंने बोला दिस इज माई क्लास, दोबारा मैंने बोला दिस क्लास इज माइंड। अब देखो यहाँ पे दिस के साथ कोई नाउन तो है नहीं, यहाँ पे कोई नाउन तो है नहीं दिस के बाद। जब दिस के बाद कोई नाउन नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो दिस यहाँ पे नाउन है,
यहाँ पे नाउन है। नियम क्या होता है? नियम होता है एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो जब दिस के साथ नाउन होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। तो जब दिस दैट दीज दोज बिना नाउन के आए, दिस दैट दीज दोज बिना नाउन के आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। अब जब दिस दैट दीज दोज नाउन के साथ आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा प्रोनाउन? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी प्रकार से यहाँ आते हैं क्लास। यहाँ क्लास क्या है? नाउन। तो ये माई क्या हो गया? माई एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे माइन अकेला आ गया तो ये क्या हो गया? ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि बिना नाउन के जो आए, जो नाउन को रिप्लेस कर दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे प्रोनाउन बोलते हैं। आगे चल के और मैं बताऊंगा, ठीक है? इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो। काम की चीजें हैं ये, सारी चीजें तुम्हें काम आएंगी, ठीक है? इतना मैं बताए दे रहा हूं, उतना नोट करते हुए चलो, तुम्हारे लिए काम आएंगी सारी चीजें, ठीक है? अब देखो एक चीज मैं और बता दूं, कभी तुम्हारे पेपर में क्या आ जाए? दिस आ जाए और या दैट आ जाए, ठीक है? और फिर दूसरी चीज, कभी भी तुम्हारे पेपर में दीज आ जाए या क्या आ जाए? दोज आ जाए। कभी दिस या दैट आएगा तो उसके बाद जो नाउन आएगा, नाउन आएगा, वो हमेशा क्या रहेगा? वो नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा। या उनके बाद कोई वर्ब आएगी तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी, ठीक है? दीज और दोज आ जाएगा तो दीज या दोज के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। और जो वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से ये चीजें नोट कर लो, ठीक है? नोट कर लो, खतरनाक चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। नोट करते हुए चलो, काफी काम की चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है? धमाकेदार चीजें बताऊंगा, धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स मैं तुम्हें बताऊंगा। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है? हो गया इतना? सभी लोग बताइए। चलो, क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फिर से वहीं पुरानी जगह पे। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव मैंने बता दिया था, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसकी डिफिनेशन भी मैंने बता दी कि व्हेन द वर्ड दिस दैट दिस दोज आर यूज्ड बिफोर द नाउन, जब नाउन से पहले यूज किया जाए तो उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और जब बिना नाउन के यूज किया जाए तो उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन भी लिखा है और मैंने बताया था, कभी भी दी जाएगा तो उसके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा, वर्ब आएगी प्लूरल आएगा। तो आया भी है, दीज बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। अब जब भी कभी दिस आएगा तो दिस के बाद जो नाउन आएगा सिंगुलर आएगा, वर्ब भी आएगी सिंगुलर आएगी। तो दिस डॉल इज वेरी अट्रैक्टिव। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करते हुए चलो ये सारी चीजें, ठीक है? ऐसी ही धमाकेदार चीजें तुम्हारे लिए आगे मिलती रहेंगी, ठीक है? घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है? ठीक ठीक है। अब अगर बात करें, यहाँ पे एक शब्द आया है अट्रैक्टिव। क्या आया है? एक शब्द आया है यहाँ पे अट्रैक्टिव। तो अगर मैं बात करूँ अट्रैक्टिव की, बात करूँ किसकी? मैं बात करूँ अट्रैक्टिव, ठीक है? सॉरी, अगर मैं बात करूं अट्रैक्टिव की, तो अट्रैक्टिव क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, जो तुम्हें अपनी ओर खींचे, आकर्षक, ठीक है? क्लियर है? तो जल्दी से सभी लोग एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में, उसे हम बोलते क्या? सबसे पहले तो इसे हम बोल सकते हैं एल्योरिंग, एल्योरिंग बोल सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज मैं क्या बोल सकता हूँ? चार्मिंग, जो अपनी ओर खींचेगा। तीसरी चीज मैं क्या बोल सकता हूँ? इंचेंटिंग, इंचेंटिंग, ठीक है? चौथी चीज मैं क्या बोल सकता हूँ? फैसी, या फिर SCINATING, आकर्षक, फैसिनेटिंग। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है? क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो, ठीक है? इसी को इंटाइसिंग भी तो बोल सकते हैं, इंटाइसिंग,
इंटाइसिंग। नोट करते हुए चलो, ये चीजें तुम्हें काम आएंगी। वो कैब भी मैं कराता जा रहा हूँ बीच बीच में, ये सारी चीजें तुम्हारे भविष्य में काम आएंगी। ठीक है, सारी चीजें तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होंगी, यूजफुल होंगी। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं और आगे। ये हो गया, ये हो गया। आपकी किस में आते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव में। किस में आते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव में। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, बात करते हैं। क्या लिखा है, माई और योर हिज हर दीज आर यूज्ड बिफोर द नाउन, इट इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। नहीं, ये गलत है। सीधे लिखो द एडजेक्टिव दैट शोज पोजीशन ओवर अ नाउन। ठीक है, क्या लिख सकते थे, द एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव that shows possession over a noun, over a noun, ओवर अ नाउन इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। जो किसी नाउन के ऊपर अधिकार दिखाए उसे हम क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और मैंने बताया भी था, आई का क्या होता है, माई, वी का क्या होता है, और यू का क्या होता है, योर, ही का क्या होता है, हिज, सी का हर। ठीक है, ये देयर तो नहीं होगा, ये वाला देयर होगा, THEIR। ठीक है, दे का ये वाला देयर होगा। क्लियर है। अगर इट की बात करोगे तो इट का ये वाला इट्स होगा। वन की बात करोगे तो ये वाला वंस होगा। जल्दी से नोट करो। और देखो लिखा भी है, दीज और चेयर्स। यहाँ पे चेयर्स क्या है, नाउन है, तो ये और क्या है, पजेसिव। अब देखो दीज, दीज यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, और साथ में वर्ब कैसी ली है, आर, मतलब प्लूरल। मैंने बताया भी था। दूसरी चीज इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, दीज चेयर्स, दीज चेयर्स आर आर ऑर्स। ये भी तो लिख सकते थे। यहां पे आया था दीज आर और चेयर्स, दूसरे में हम क्या लिख सकते थे, दीज चेयर्स आर ऑर्स। यहां पे दीज क्या था, यहां पे दीज था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पे दीज अब नाउन के साथ आ गया है, तो दीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दीज है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे और क्या था, और था पजेसिव एडजेक्टिव था। अब ऑर्स देखो अकेला आ गया है, ऑर्स, और नहीं है, अब ऑर्स है। तो यहाँ पे जो ऑर्स है वो क्या है, ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। और चीजें मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल भी मैंने लिखवा दिया, डिफिनेशन भी लिखवा दिया, तो नोट करते हुए चलो। ठीक है, नोट करते हुए चलो, फिर और चीजें बताते हैं और लेवल इसका इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें नोट करते हुए चलो। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल भी लिखा है यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। क्या लिखा है, दैट इज योर डॉल। अब यहाँ पे दैट क्या है, देखो पहले तो मैंने बताया था दैट आएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, वो आएगी। दैट बिना नाउन के आया है, तो दैट क्या है यहाँ पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, योर क्या था, योर तुम्हें पता है क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि ये नाउन से पहले आया है। अगर इसी को हम ऐसे लिख देते, क्या लिख देते, दैट डॉल इज योर्स। अगर इस तरह से मैं लिख देता, तो अब यहाँ पे देखो दैट ये नाउन से पहले आया, तो ये दैट अब क्या हो गया, अब ये दैट हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ये योर्स क्या हो गया, योर्स हो गया पजेसिव प्रोनाउन। जल्दी से ये नोट कर लो, जल्दी से ये नोट कर लो। काफी काम की चीजें मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छी अच्छी चीजें मैं बता रहा हूँ। आज मैं टाइप खत्म कर दूंगा, कल से मैं कॉन्सर्ट्स पे आऊंगा। 2 क्लासेस लगी हैं मैं बेसिक में, तो आज जितना भी हो सकेगा मैं कंप्लीट कर दूंगा, रैप अप कर दूंगा। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, ऐसे ही पढ़ते रहना है। अगर मजा आ रही है, सेशन तुम्हें लग रहा है, क्लासेज अच्छी लग रही, तो सेशन को लाइक भी करो, शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो। चलो आगे चलते हैं। इतना हो गया, इतना सबका हो गया होगा आई थिंक। अब चलते हैं आगे।
चलो आगे बात होती, किसकी बात होगी आगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव क्या होता है, व्हेन WH वर्ड इज यूज्ड बिफोर द नाउन इट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है। या व्हेन एन एडजेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन, जब कोई एडजेक्टिव एक क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे, लिख लो, व्हेन व्हेन एन एडजेक्टिव, when an adjective asks a question, ठीक है, a question, जब कोई एडजेक्टिव कोई क्वेश्चन पूछे तो इस कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जब कोई एडजेक्टिव कोई क्वेश्चन पूछे या जब भी कभी कोई WH वर्ड नाउन के साथ आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल लिखा, विच कार डू यू लाइक, यहाँ पे जो विच आया है वो नाउन के साथ आया है तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता, अगर नाउन के साथ ना आता तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता। यहाँ पे लिखा है व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, ठीक है, यहाँ पे व्हाट का इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, अगर बिना बुक के व्हाट आ जाता तो वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता। जल्दी से नोट कर लो, ये सारी चीजें मैंने बता दी, ठीक है। थोड़ा स्पीड में चलेंगे, डिफिनेशन ही बताना है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एडजेक्टिव के, बहुत सारी चीजें तुम्हें बताना है आगे। चलो अब आते हैं आगे, क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मैंने बताया ही था कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या करता है, डिवाइड करता है। जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन को डिवाइड करे, लिख लो, व्हेन एन एडजेक्टिव डिवाइड्स अ नाउन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जब कोई नाउन किसी, जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करे, व्हेन एन एडजेक्टिव डिवाइड्स अ नाउन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल लिखा है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये मैंने बताया ही था, ठीक है। और देखो ये अगर नाउन के साथ आएंगे तो एडजेक्टिव कहलाएंगे, बिना नाउन के आएंगे तो प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक है। ईच बॉय हैज अ न्यू कार, नाइदर पेन राइट्स वेल, ये सारी चीजें, इनके कॉन्सेप्ट्स भी मैं आगे बताऊंगा, इसलिए ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं आगे और सारी चीजें तुम्हें बताते हैं। ये हो गया होगा सबका, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया है। अब देखो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। प्रॉपर एडजेक्टिव मैंने बताया ही था कि जब कोई प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बने, ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने उसे हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया का इंडियन, अमेरिका का अमेरिकन, पटना का पटना, ठीक है, सॉरी पटना का पटनाइट, दिल्ली का दिल्हाइट, ठीक है, दिल्ली का पंजाब का पंजाबी, हरियाणा का हरियाणवी, हॉलैंड का डच, ब्रिटेन का ब्रिटिश, फ्रांस का फ्रेंच, बिहार का बिहारी, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर इसमें एस लगा दोगे तो वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। अभी ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, अगर इसको अमेरिकन से लिख दोगे तो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, ये चीजें जल्दी से नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। ये सारी चीजें हो गई तुम लोगों की, अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब हाँ, आगे अब कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल्स हैं, ये सारी चीजें अब अगली क्लास में होगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर समझ में आया तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, अगर नहीं समझ में आया तो बता दें, ठीक है। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।